हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चे हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 और 6.3 एक्सरसाइज। मैंने 6.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अभी तक बच्चे नहीं देखे हैं तो जा करके पीछे जो सेशन हुए हैं उसमें जा करके आप देख सकते हैं। तो बच्चे आज का जो हमारा क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ प्रमेय को जानेंगे। क्वेश्चन बच्चे आप 6.3 में जो क्वेश्चन है वो समरूपता पे आधारित क्वेश्चन है। तो समरूपता कैसे होता है, मतलब कोई भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज कैसे होगा, उन सभी चीजों की आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे प्रमेय नंबर 6.3 की बात करेंगे। आप बच्चे बुक में देखेंगे तो प्रमेय आपका 6.3 दिया गया है। उसमें क्या कहा गया है उसको बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने ऊपर प्रमेय उसको लगा दूंगा, आप बच्चे यहाँ पे देखेंगे। हम बात करने वाले हैं किसकी, प्रमेय नंबर 6.3 की। 6.3 के प्रमेय में अगर आप जाएंगे बच्चे तो वहां पे कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों। क्या बच्चे, दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण बराबर हों तो पहले मैं बच्चे क्या कर देता हूँ, दो त्रिभुज ले लेता हूँ। दो त्रिभुज कैसे है, मतलब एक त्रिभुज ये ले लिया मैंने, ठीक, और दूसरा त्रिभुज बच्चे ये ले लिया। अब इसमें क्या कहा है, जो दो त्रिभुज हैं उनके संगत कोण बराबर हैं। अगर हमें इस त्रिभुज के यहाँ पे जो है इसको शीर्ष, इसको हम ए मान लें, इसको बच्चे मान लें बी, और यहाँ पे ले लें इसको सी, इसको ले लें पी, और यहाँ पे ले लें क्यू, और इसको ले लें आर। तो पहले देखो 6.3 प्रमेय क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों। संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण अगर बात करें, ए क्या होगा, ये पी का क्या होगा, संगत कोण होगा, ठीक। अब ए पी का संगत कोण, बी जो होगा ये क्यू का संगत कोण होगा, सी जो होगा ये आर के संगत कोण होंगे, सी आर संगत कोण होंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि इनके संगत कोण बराबर हैं। इन्होंने कहने का प्रयास किया कि जो ए होगा ये कोण पी के बराबर होगा, क्योंकि ए और पी क्या है, ये संगत कोण है। और कोण बी क्या होगा, कोण क्यू के बराबर होगा, क्योंकि बी और क्यू भी क्या है, संगत कोण है। सी का संगत कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कोण सी क्या हो जाएगा, ये कोण आर के बराबर हो जाएगा। यही कहने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसीलिए त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। मतलब अब देखो इनके संगत कोण क्या है, बराबर है, तो इनके जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो देख लेते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है, जैसे यहाँ पे देखो इसकी संगत भुजा क्या होगी, ए बी की संगत भुजा लेंगे तो पी क्यू इसका अनुपात लेंगे। मतलब इनको कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ले लें क्या ए बी, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, पी और क्यू हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात। और इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, बी सी अपान क्यू आर, और ए सी और पी आर हो जाएगा, ए सी और क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या है, अनुपात समानुपाती होंगे। तो इनको देखो समानुपाती मतलब कि ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। जब ये आपस में बराबर होंगे तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा, ये त्रिभुज कहलाएगा क्या, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे अब लिख देना, क्या लिख देना बच्चे, कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। कैसे होगा, ये एंगल से, क्यों, क्योंकि इसके सभी कोण क्या है, आपस में बराबर है। मतलब इनके यहाँ से क्या है, किस ये त्रिभुज कैसे समरूप हो गए, ये त्रिभुज हो गए आपके एंगल से।
मतलब एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, मतलब समरूपता की कंडीशन कौन सी, ये एंगल 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 की समरूपता की कंडीशन से ये क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चे, समरूप हो गए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, इसके बाद हम चलते हैं प्रमेय नंबर 6.4। यहाँ पे 6.3 और 6.4 और 6.5 तीन प्रमेय आपको देखने को मिलेंगी। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको इस एक्सरसाइज में ये तीनों प्रमेय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो मैंने फिर से देख लो बच्चे, उन्होंने कहा कि इस दो त्रिभुज के संगत कोण, मतलब ए का बी और बी क्यू और सी आर, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और इनकी जो भुजाएं हैं उनका समानुपाती, भुजाएं क्या होती, समानुपाती होती हैं। तो मतलब ए बी क्या होगा, पी क्यू के समान, पी क्यू का अनुपात, और बी सी का क्यू आर के साथ अनुपात, और सी का और पी आर के साथ अगर अनुपात लें तो ये क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाती है। मतलब ये सभी क्या होंगी, बराबर होंगी। जब ये सभी बराबर होंगी तब हम देखेंगे क्या कि ये जो त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। प्रमेय नंबर अपना 6.3 यही कहता है कि अगर इनके एंगल क्या होंगे, एंगल समानुपाती हो रहे, सॉरी एंगल अगर इनके संगत कोण क्या है, बराबर हैं, इनके संगत कोण बराबर हैं, तो ये क्या होगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, एंगल एंगल एंगल, मतलब ये कोण से, ये समरूपता की कसौटी से ये क्या हो जाएगा, ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कौन समरूप त्रिभुज होगा, कैसे होगा, क्योंकि एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय। तो हम बात करेंगे प्रमेय कौन सी, प्रमेय 6.4 की प्रमेय की बात करेंगे। अब बच्चे 6.4 वाली प्रमेय क्या कहती है, ये दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब इनकी भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो हमको तब ये क्या होगा, इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं, तब भी वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले बच्चे हम क्या कर लेते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं। दो त्रिभुज हमारे पास, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज मैंने देख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास दूसरा त्रिभुज। ठीक, अब चलिए इसको मैंने कहा ए ले लो, इसको ले लो बी बच्चे, इसको ले लो सी, यहाँ पे पी और इसको क्यू और इसको आर। कह रहा है कि प्रमेय में क्या कह रहा है कि इनके जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। मतलब इसका कहने का मतलब इन्होंने कह रहा है कि जो ए बी है ये है पी क्यू का अनुपात, और ये बराबर होगा किसके, ये होगा ए सी पी आर, और ये बराबर हो जाएगा बी सी और क्यू आर के। इतना हो गया। फिर क्या कह रहा है कि जब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण, मतलब जैसे ए को पी के साथ ले लें तो कोण ए क्या होगा, कोण पी होगा, और कोण बी क्या होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। तो कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण आर जो होगा कोण सी के बराबर होगा। तो कोण आर जो होगा बच्चे, ये कोण सी के बराबर होगा। जब ये बराबर हो गए तो आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो भुजा भुजा भुजा, मतलब एस 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 या साइड 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 से आप क्या कह सकते हैं कि एस 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 समानुपाती कसौटी से, समानुपाती समरूपता की कसौटी से, सॉरी समरूपता की कसौटी से जो त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा ए बी सी, ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा।
देखो मैंने क्या कहा, फिर से समझने का प्रयास करो, फिर से समझने का प्रयास करो बच्चे। तो मैंने कहा कि जो प्रमेय है 6.4 ये क्या कहती है कि दो त्रिभुज, अगर हमारे पास दो त्रिभुज हों, इनके भुजाओं का अगर अनुपात, इनके भुजाओं का अनुपात, मतलब इनकी भुजाओं के अनुपात क्या है, समानुपाती हैं। इनके संगत कोण क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे बच्चे। और जब संगत कोण बराबर होंगे तो देखो इनकी भुजाओं का अनुपात AP का PQ के साथ अनुपात ले लिया, AC का PR के साथ अनुपात, BC का QR के साथ यहाँ पे अनुपात ले लिया। जब अनुपात ले लिए तो ये क्या हो गया, आपस में बराबर है, और इनके संगत कोण भी यहाँ पे क्या है बच्चे, बराबर है। तो हमने कहा कि SSS मतलब साइड से इन समरूपता की कंडीशन लगती है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों त्रिभुज कौन से हो जाते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। समरूप होने का ये क्या चिन्ह है। तो चलिए यहाँ पे हो गया 6.4 नंबर का कुछ 4 नंबर की प्रमेय हो गई। इसके बाद हम चलते हैं 6.5 नंबर के प्रमेय में चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले प्रमेय को देखते हैं। नेक्स्ट वाला प्रमेय की अगर हम बात करें बच्चे, तो नेक्स्ट वाला प्रमेय अपने पास क्या है, प्रमेय कौन सी प्रमेय हो जाती है 6.5 की प्रमेय की बात करेंगे। उस प्रमेय में क्या कह रहा है, ऊपर आप देखेंगे कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब मेरे कहने का एक हमारे पास इस प्रकार से त्रिभुज होगा और दूसरा त्रिभुज क्या होगा, इस तरीके से होगा। अब क्या कह रहा है उसको समझे। यहाँ पे A ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पे B और इसको C, इसको P और इसको Q, इसको R ले लेते हैं, यहाँ पे Q। कह रहा है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, बराबर हो। मतलब या एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो। मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का कोण ये है, इस त्रिभुज का कोण ये क्या है, दोनों बराबर है। मतलब मेरे कहने का मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या हमने कहा कि जो कोण A होगा ये बराबर है कोण P के। उन्होंने प्रमेय में क्या है, प्रमेय यही कह रही है, कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब मैंने कहा कि इस त्रिभुज का एक कोण ये और इस त्रिभुज का ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। फिर क्या कह रहा है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। मतलब इस कोण को ये भुजा और ये भुजा अंतर्गत करें, ये भुजा और ये भुजा के द्वारा ये कोण अंतरित हो रहा है या बन रहा है। चलो अब इन भुजाओं का क्या है अनुपात, देखो इन्होंने कह रहे हैं कि जो AB होगा इसको P और Q के साथ ये बराबर होगा A और C और P और R क्या अनुपात ले लें, A और C यहाँ पे P और R का अनुपात ले लें, तो ये त्रिभुज क्या हो जाता है बच्चे, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। क्या त्रिभुज हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। कैसे, अगर हम यहाँ पे समरूपता की कौन सी कंडीशन रखी है यहाँ बच्चे, S वाली, या एंगल, या तो आप पहले एंगल लिख सकते हैं, या तो आप पहले एंगल लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, SS लिख सकते हैं, एंगल SS लिख सकते हो, या SAS भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, ये हो गया ना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज यहाँ S समरूपता की कसौटी से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज PQR के। क्या बच्चे, मैंने कहा कि ये समरूपता की कसौटी से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज।
मैंने कहा क्वेश्चन में क्या कह रहा है या प्रमेय में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास यदि दो त्रिभुज हो, इसका एक कोण इसके एक कोण के बराबर हो, तब क्या होगा कि इस ये जो कोण इन दोनों भुजाओं के द्वारा जो अंतरित हो रहा है, तो ये भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात ले लें तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा मैंने AB का PQ के साथ अनुपात लिया, AC का PR के साथ अनुपात लिया, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये कह रहा कि अगर इसका एक कोण और इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर दिख रहा है, तो फिर क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किस कंडीशन से, SAS, मतलब एक एंगल है, दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं का अनुपात लिया गया है, तो एक एंगल हो गया, साइड और साइड, दो साइड मतलब दो भुजाएं हो गई। तो ये क्या हो गया, समरूपता की कसौटी से ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। आई होप की समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि इस एक्सरसाइज का पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चे अपने पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नंबर का अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पहला नंबर का क्वेश्चन। और इस पहले नंबर के क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में, पहले हम ऊपर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है कि बताइए कि एक आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए यहाँ पे अगर हम बच्चे पहले क्वेश्चन की बात करें, इन्होंने क्या कहा है, पहला क्वेश्चन में दो त्रिभुज बनाए हैं, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज तो इस तरीके से बना है और दूसरा कैसे बना है, दूसरा अपन का बना है इस तरीके से, थोड़ा से इस तरीके से बना है दूसरा वाला त्रिभुज। यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या दिया है, ABC, यहाँ पे क्या दिया है, AB और C, और यहाँ पे क्या रखा है, PQR रखा है, P और Q और यहाँ पे R। तो एंगल देखेंगे तो हमारे पास 40, 80 और 60 है, मतलब ये 40 है, ये 80 है, ये 60 है। आप देखेंगे तो प्रश्न में आपको दिया है यहाँ पे 80, यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना है बच्चे, 60, ठीक, यहाँ पे इतना। फिर क्या कह रहा है, समरूपता की कसौटी हमको देखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों त्रिभुजों में, मतलब बात करते हैं बच्चे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखते हैं तो कोण हमारे पास क्या हो जाता है, कोण अगर हम बात करें कोण A ये बराबर होगा कोण P के। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। कोण A भी 60 है, कोण P भी 60 है, अंश है, इनके संगत कोण क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं, मतलब कोण A कोण P के बराबर हो रहा है। और यहाँ पे संगत कोण बात करें तो B जो है Q के बराबर है, तो यहाँ पे कोण B कोण Q के बराबर है, ये क्या है यहाँ पे 80 डिग्री। और कोण C जो है कोण R के बराबर है, ये कितना है बच्चे, 40 डिग्री है दोनों। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या कंडीशन लगा सकते हो, हमने प्रमेय नंबर 6.3 देखा था, उसमें क्या देखा था, यदि उनके एंगल बराबर हो रहा है, तो एंगल जब बराबर हो रहा है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते थे, समरूप हो जाते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, एक एंगल ये भी बराबर हो रहा है, यहाँ भी एंगल बराबर हो रहा है, यहाँ भी कोण बराबर हो रहा है, मतलब एंगल बराबर हो रहा है, तो हम कहेंगे ए से, मतलब ए समरूपता की कसौटी से, या हम समरूपता की कंडीशन से हम क्या कर देते हैं, समरूपता की कंडीशन एंगल जब आपस में बराबर हो गए तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC और यहाँ पे और लिख दो, या तो आप यहाँ पे एक चिन्ह लगता है क्या,
इस वाले चिन्ह लगा दो। मतलब ये क्या हो गया कि ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के समरूप होगा। ठीक, यही तो था हमको दिखाना था, हम इसको दिखा दिया। आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरा वाला हम देखते हैं, दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा वाला क्या है, त्रिभुज एक दिया है। क्या, एक त्रिभुज इतना छोटा सा दिया है और एक त्रिभुज कितना बड़ा सा दिया है, मतलब ऐसे दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको क्या कहा, ABC कहा है, तो हमने A B और C इसको ले लिया, इसको P Q और यहाँ पे R ले लिया। तो इन्होंने क्या दिया है, और 2 3 दिया है, यहाँ पे इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है, और यहाँ पे इसको 2.5 दिया है, 2.5 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। यदि हम त्रिभुज A और B में हम क्या लगाते हैं, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज PQR में हम देखते हैं, हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो हमारे पास क्या दिखता है कि अगर हम AB का अनुपात Q और R का ले लें, मतलब हम क्या कहते हैं कि AB को हम Q और R का दोनों का अनुपात ले लें, तो ये क्या हो जाता है, AB का मान कितना है बच्चे, 2 है, 2 हो गया, और QR कितना है, QR कितना है बच्चे, 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दिए, 2 1 कलम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास निकल के आया कितना, 1/2 निकल कर आया। यदि हम इसको लिए AB को हम Q और R का अनुपात लिए, फिर अब हम ले लें BC को अनुपात ले लें P और R के साथ, BC का अनुपात मतलब BC/PR ले लें, तो हमारे पास BC कितना है बच्चे, 2.5 है, और PR कितना है बच्चे, PR है अपने पास 5 है। इस दशमलव को हटाने के लिए बच्चे हम 10 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाए, ऊपर आ गया 25, क्योंकि एक दशमलव हट गया, नीचे आ गया 50, तो ये कितना आ जाएगा, 25 से 25, 25 दूनी 50 हो गया। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आया 1/2 आया। यहाँ पर भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब देखो आगे हमने क्या, इसको ले लिया, ये बचा हुआ था, ये किसके साथ ले लें, इसके साथ। AC को ले लें हम क्या, P और Q के साथ, मतलब बच्चे अगर हम ले लें AC अनुपात PQ, ये AC कितना है, 3 है, और PQ कितना है बच्चे, 6 है, तो हमने 6 लिया, 3 कलम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये भी आया कितना, 1/2 आया। अब देखो हम इनमें भुजाओं का अनुपात ले रहे थे, तो भुजाओं के अनुपात 1/2, 1/2, 1/2, मतलब सभी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो कौन सी कंडीशन समरूपता की लगाएंगे, यहाँ पे S से क्या हो जाएगा, S से क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज त्रिभुज ABC होगा, ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR से। देखो S से अगर प्रमेय देखोगे, प्रमेय कौन सी, प्रमेय आप 6.4 देखेंगे, तो 6.4 वाली प्रमेय से एकदम ऐसे ही है, उसी प्रमेय के आधार पे ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चे, समरूप हो जाएंगे। एकदम इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, एग्जाम में भी आपको एकदम इसी तरीके से करना है, तो आपको एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हो। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, एक त्रिभुज है LMP, एक त्रिभुज हमारे पास है क्या, यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, यहाँ पे P है, और दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा भी त्रिभुज है, ये है DEF। यहाँ पे दिया गया है 5, दिया गया है यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 है बच्चे, और यहाँ पे 2.5
2 और 2.7 और 3 है। तो बच्चे इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये सॉल्व होने वाला है। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर हम ले लें क्या त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में, देखो इन दोनों त्रिभुजों को मैंने लिया। तो अगर हम यहाँ से देखें, इन सब का क्या दिया गया है, एंगल तो दिया नहीं गया, सिर्फ एंगल नहीं दिया गया है, भुजा का मान दिया गया है। तो भुजा के मान से हम चलेंगे। तो यहाँ पे देखो एम और पी कितना दिया गया है, एम अपान एम पी अपान किसके साथ कर देते हैं, इसको साथ कर देते हैं डी और ई के साथ, डी और ई मतलब एम और पी कितना है बच्चे 2 है और डी ई कितना है 4 है। 2 एक कलम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास कितना 1/2 आ गया। ठीक, यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद हम ले लेते हैं बच्चे यहाँ पे पी और एल को और एफ और डी को साथ में, मतलब एल पी हम कर देते हैं क्या बच्चे, एल पी ले लेते हैं। एल पी अपान क्या हो जाएगा, एल पी को हम साथ ले लेते हैं किसके, डी एफ के, डी एफ के साथ ले लें। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एल पी कितना है बच्चे 3 है और डी एफ कितना है 6 है। यहाँ हो जाएगा 3 कलम 3, 3 दूनी 6, तो मतलब हमारे पास निकल के 1 अपान कितना 2 निकल कर है। चलिए यहाँ तक कितना समझ में आया। उसके बाद बचा हुआ है क्या, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बची हुई है। तो मैंने क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एल को एम के साथ ले लेते हैं और यहाँ पे ई को एफ के साथ ले लेते हैं। ई को एफ के साथ लिए तो एल एम कितना है, एल एम है 2.7, 2.7 अपान क्या है 2.7 अपान 5 है। क्या ये जो है इनके समान आ रही है, 1/2 के समान, क्या ये कट सकती है, नहीं। देखो अगर 10 यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 27/50 आ जाएगा। 27 को 50 में डिवाइड करोगे तो 1/2 तो आएगा नहीं। जब 1/2 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे बच्चे, जब 1/2 नहीं आएगा तो इसका मतलब इनके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो एम पी अपान डी ई ये बराबर है किसके, एल पी अपान डी एफ, चूंकि 1/2 यहाँ है 1/2 यहाँ है, ये वाला इसके बराबर है। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, एल पी अपान डी एफ क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे 10। और यहाँ पे देखो इसके क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, क्यों, एल एम क्या हो जाएगा ई एफ के बराबर नहीं है, क्योंकि एल एम और ई एफ का मान कितना है 2.7 अपान कितना है 5 है, 2.7 अपान 5 है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या है इन दोनों के बराबर नहीं है। तब जब इन दोनों के बराबर नहीं है इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, अगर हम देखें ये जो समरूपता की कंडीशन आप क्या जानते हैं, समरूपता की कंडीशन ये जानते हैं अगर इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं तो तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए, या उनका एंगल क्या हो, समान हो, तब ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। या इसका एक एंगल समरूप हो, मतलब एक एंगल समान हो, या दो भुजाओं का अनुपात, जो इनके दो भुजाएं हैं उनके अनुपात क्या हो, समान हो, तब भी ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखें इनकी भुजाओं के अनुपात क्या है, दो भुजाओं के अनुपात तो समान तो आ रहे हैं, लेकिन तीसरी भुजा का जो अनुपात है वो समान नहीं हो रहा है इन दोनों भुजाओं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज नहीं होगा। अर्थात त्रिभुज ए बी मतलब एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे। चलिए हम इसी में देखते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम इसी में देख लेते हैं अपना 4 नंबर का क्वेश्चन।
यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से, थोड़ा सा एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज क्या है, एम एल 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 एम एल, उसके बाद है पी क्यू आर है बच्चे, और यहाँ पे क्या है, ये है कितना 70 डिग्री, और यहाँ पे दिया गया है ये क्या है 70 डिग्री, और यहाँ पे क्या है ये है 2.5, ये है 5, और यहाँ पे दिया गया 5, ये है कितना 10 है, कितना है बच्चे 10 है। अब देखो इसको हमको समरूपता की कंडीशन पे देखना है, तो यहाँ पे कौन सी समरूपता की कंडीशन लगेगी अगर हम बात करें, हम देखते हैं त्रिभुज कौन सी, एल एम एन, और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें हमारे पास एक एंगल यहाँ 70 अंश है, यहाँ भी एक एंगल क्या है 70 अंश है। इसका मतलब क्या हो गया, एक पहले वाले त्रिभुज में क्या एल एम एन, यहाँ एन रहेगा, एल एम एन में क्या होगा, कोण एम जो होगा ये बराबर होगा कोण क्यू के, जो कि ये दोनों कोण कितने हैं बच्चे 70 डिग्री के हैं। अब देखो अब इनके भुजाओं का अनुपात लेते हैं, यदि हम m को l के साथ और q को r के साथ ले लें, तो मतलब अगर हम ले लें m l अपान q r कर दें, तो m l कितना है बच्चे 5 है, और q r कितना है 10 है, 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, m को n को m के साथ n m को ले लें, और यहाँ पे q और p को ले लें, तो मतलब हमारे पास हो गया यम एन अपान पी और क्यू, एम एन कितना है 2.5 है, और यहाँ पे पी क्यू कितना है 5 है, कितना है 5 है। अगर इन दोनों को काटोगे बच्चे, इन दोनों को काटोगे मतलब कि यहाँ पे 10 से यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आएगा 25 बटे कितना 50 आ जाएगा, 25 एक कलम 25, 25 दूनी 50, मतलब 1/, कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। यहाँ पे देखो इस भुजा का मान कितना है 1/2, यहाँ पे इसका अनुपात लिए 1/2 है, मतलब इनका जो दो भुजाओं का अगर अनुपात ले रहे हैं तो उनका क्या आ रहा है समान आ रहा है, और इसमें एक कोण भी इनका क्या हो रहा है, दोनों त्रिभुजों का एक कोण भी क्या हो रहा है समान हो रहा है, मतलब 70 डिग्री हो रहा है एक दोनों त्रिभुजों का कोण। अब हम यहाँ पे समरूपता की कंडीशन कौन सी लगाते हैं, एस ए एस से लगाते हैं, मतलब साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज ए त्रिभुज यन क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, क्या हो जाएगा बच्चे, ये त्रिभुज कौन, ये त्रिभुज जो होगा इस त्रिभुज के समरूप की किस कंडीशन से होगा, ये कंडीशन समरूपता की कौन सी कंडीशन लगेगी, एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड की कंडीशन से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। आई होप की समझ में आया होगा, किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, और जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है उसका सोल्यूशन बहुत ही आसानी के साथ और भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं हम बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं, हम 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो 5वें नंबर का अपन का जो क्वेश्चन होगा उसको हम देखेंगे। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन अपने पास दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज क्या है, इस तरीके से आपको दिया गया है, और दूसरे त्रिभुज की बात करें बच्चे, आपके पास दूसरा त्रिभुज इस तरीके से है। चलिए ठीक, ये दोनों त्रिभुज हैं, और यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा दूर बना लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे है क्या, ए है और
ए बी सी है और इसके पास क्या है डी ई एफ है। और क्या बचे यहाँ पे है 80 डिग्री और इनके पास भी क्या है यहाँ पे 80 डिग्री है और भी क्या है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 है। चलो दोनों में देखते हैं हम समरूपता की कंडीशन लगाते हैं। चलिए अगर हम बात कर देते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें यहाँ पे देखेंगे बच्चे हमारे पास क्या, हमारे पास बी और सी को ई और एफ के साथ अनुपात ले लें। क्या बच्चे हम ले लें बी सी अनुपात ई एफ के साथ अनुपात लें तो हमारे पास बी सी कितना है 3 है और ई एफ मतलब ई एफ कितना है बच्चे 6 है। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 हमारे पास निकल के आया 1/2 कितना 2 निकल कर आया। यहाँ पे देखो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है समान दिख रहा है, मतलब कोण ए क्या हो जाएगा कोण एफ के बराबर होगा बच्चे और ये क्या है दोनों क्या है 80 डिग्री है। कितना है 80 डिग्री है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम इस भुजा को इस भुजा का अनुपात ले लेते हैं तो मतलब हमारे पास क्या है ए बी को हम किसके साथ लेते हैं डी और एफ के साथ। डी एफ ए बी कितना है 2.5 है और यहाँ पे नीचे 5 है। अभी हमने पीछे इसका सॉल्यूशन करते हुए आए हैं तो वहाँ पे देखे हैं कि अगर इस तरीके से है तो ये इनका सॉल्यूशन करोगे इनको सॉल्व करोगे दोनों को काटोगे तो 1/2 आएगा। अब हमने देखा कि ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब ये इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या है बच्चे ये बराबर है और इसका एक कोण भी बराबर है। तो समरूपता की एक कंडीशन मैंने लगाया था क्या 6.5 वाली प्रमेय में अगर आप देखेंगे SAS मतलब साइड एंगल साइड भुजा कोण, भुजा से मैंने क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन SAS समरूपता की कंडीशन से आप लिख सकते हो क्या कि त्रिभुज ए बी सी और ये क्या होगा समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ये तो हो गया अपना बच्चे 5वें नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद हम चल लेते हैं अपने 6वें नंबर के क्वेश्चन में। 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे 6वां नंबर का क्वेश्चन, दो त्रिभुज दिए गए हैं। दो त्रिभुज मतलब एक इस तरीके से है और दूसरा भी इसी तरीके से है। यहाँ पे है डी ई एफ पी क्यू आर और यहाँ पे डी ई एफ और यहाँ पे कोण की बात करें बच्चे तो ये क्या है 80 डिग्री का कोण है, ये भी क्या है 80 डिग्री का कोण है और यहाँ पे ये 70 डिग्री का कोण है, यहाँ पे ये कितना है 30 डिग्री का कोण है। जब ये 30 डिग्री का कोण है अगर हम क्या देखते हैं अगर देखो ये 8 3 कितना 11 हो गया और 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये कोण कितने हो जाएगा 70 अंश का हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है 180 अंश और तीनों कोणों का जब योग 180 अंश हो गया तो वो वाला कोण कितने का हो जाएगा वो कोण हो जाएगा आपका कितना 70 अंश का हो जाएगा। तो मतलब ये भी बच्चे कितना 70 अंश का हो जाएगा। 8 7 15 मतलब देखो 8 7 15 देखो 8 7 15 हो गया तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 30 अंश का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया अभी यहाँ पे अगर हम क्या कह सकते हैं अभी यहाँ पे अगर हम निकालें दोनों त्रिभुजों में मतलब त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर अब हम देखें तो क्या देखते हैं कि जो कोण डी होगा ये कोण किसके पी के बराबर होगा, कोण पी के बराबर होगा चूंकि ये दोनों कोण कितने हैं 70 डिग्री के हैं। अब देखो ये कोण जो ई होगा ये कोण क्यू के बराबर होगा, कोण ई जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा चूंकि दोनों कोण कितने हैं 80 डिग्री के, और कोण एफ जो होगा
ये बराबर होगा कोण आर के, क्योंकि दोनों कोण कितने हैं बच्चे 30 डिग्री के हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल 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 ये क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। इसलिए आप क्या कहेंगे कि जो एंगल 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 से समरूपता की जो कंडीशन होती है, एंगल 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 अगर बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा कि जो त्रिभुज हम लिए हैं, कौन से त्रिभुज लिए हैं, DEF लिए हैं, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR में। ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR के क्या हो जाएगा बच्चे, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज PQR के क्या हो जाएगा बच्चे, समरूप हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत हो रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैंने कहा ये दो चीजें दिया था तो 8 7 15 होता है, मतलब कि 80 और 70 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 150 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री। इन दोनों में देखो D और F, मतलब कि D कितना है, D कितना है 80 है, और E कितना है, सॉरी D कितना है, D कितना है 70 है, E कितना है 80 है। इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास कितना हो गया, 150 हो गया। अब प्लस कोण F है बराबर क्या हो गया, 180। इसको हम इस साइड में लेकर जाएंगे, 180 में से 150 घटेगा तो कोण F बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो कोण F बराबर 30 डिग्री, तो मैंने इस 30 डिग्री को लिख दिया। ये तो इतना समझ में आया होगा। अब देखो, और यहाँ पे आपको 70 डिग्री कैसे लिखा गया, यहाँ पे 70 कैसे लिखा गया, इसको भी समझ लीजिए। 70 डिग्री वाला देखो, कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। कोण Q R और P, चूंकि तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने तीनों अंतः कोणों को जोड़ा 180 डिग्री मैंने बराबर लिख दिया। अब देखो कोण Q कितना था, 80 था, कोण R कितना था, 30 था। कोण Q कितना था, 80 था, इसको 80 लिख दो, और कोण R कितना था, 30 था, 30 लिख दो। तो कोण Q हमको पता नहीं था, इसको इस तरीके से ऐसे लिख दो। 8 3 कितना हो गया, 11, मतलब 110 हो गया। कोण P बराबर कितना हो गया, 180। अब इस 110 को इस साइड में लेकर जाओगे तो कोण P 180 में से 110 को घटाओगे बच्चे, तो कोण P बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। इसलिए मैंने कोण P का मान कितना रख दिया, 70 अंश रख दिया। इसको मैंने डायरेक्ट किया था तभी, तो ये क्या हो गया, 70 अंश हो गया, इसको 70 अंश हो गया। यहाँ पे 30 अंश कैसे आए, ये भी समझ गए। तो जब समझ गए तो यहाँ पे देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब एंगल एंगल सभी के एंगल बराबर हैं तो समरूपता की जो कंडीशन होती है कि कोण 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 अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चे, समरूप हो जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। और पहले हम आकृति समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं। पहले आकृति जो बनाया है हम उसको देखते हैं। आकृति कैसे बनाया है इन्होंने, हम यहाँ पे अपना है दूसरा वाला क्वेश्चन। आकृति हमारे पास क्या है, एक तरीके से ये है और यहाँ ये है। देखो, ये इस तरफ भागता हुआ चला जा रहा है, ये इस तरफ भी भागता हुआ जा रहा है। अब देखो, यहाँ पे है A, ये यहाँ पे है B, और यहाँ पे C, D, और ये है O, और यहाँ पे है 70 डिग्री, ये है 125 डिग्री। क्वेश्चन में आप समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ODC, मतलब ODC ये समरूप त्रिभुज है किसके, ये समरूप त्रिभुज है OBC के। इसके क्या है, समरूप है। कोण DOC 125 डिग्री और कोण CDO 70 डिग्री हो तो कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात करना है। चलिए, हमारे पास दिया क्या है, दिया क्या है अगर हम देख लें, दिया है क्या, दिया है बच्चे, दिया है कि जो कहाँ पे
दिया है कि जो त्रिभुज ओ डी सी क्या है, ये समरूप है किसके, त्रिभुज ओ बी ए के। और भी क्या दिया है कि कोण बी ओ सी ये बराबर है किसके बच्चे, 125 डिग्री के। और क्या दिया है, कोण सी डी ओ बराबर है कितना, 70 डिग्री के। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है किसका मान, कोण डी ओ सी इसको ज्ञात करना है, कोण बी सी ओ इसको भी ज्ञात करना है, और कोण ओ ए बी इसको भी बच्चे में ज्ञात करना है। चलिए जब इतना हमें ज्ञात करना है, चलो हम देखते हैं इन सभी को ज्ञात करना है। अब हम क्या कर देते हैं, आगे हल करते हैं। क्या कर देते हैं, हल। हल में हमें क्या करना है, अगर हल में करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया क्या है, किसका मान दिया गया है, हमारे पास दिया गया है बी ओ और सी का मान दिया गया है। बी और ओ सी का मान कितना गया है, 125 डिग्री। अब हम जानते हैं कि कोई जब रेखा, देखो बी और डी, यहाँ से देखो बच्चे, अगर आपके पास इस तरीके से कोई एक रेखा हो तो इसका कोण ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आप समझने का प्रयास करो कैसे, एक क्या ये घड़ी है, घड़ी है, घड़ी की सुई अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ये पूरा एक चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री घूमती है। अगर ये पूरा चक्कर मतलब यहाँ से पूरा चक्कर लगाएगी, यहाँ से पूरा ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमती हुई जाएगी, ये 360 डिग्री घूमेगी घड़ी की सुई। अभी अगर यदि यही घड़ी की सुई यहाँ से चल करके सिर्फ यहीं तक घूमे, इतना ही घूमे, अगर यहाँ से ऐसे इन दोनों को मिला दें एक रेखा बनेगी। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, ये कितना घूम रहा है, आधा ही घूमा। 360 का आधा कितना हो गया, 180 घूमा, 180 घूमा। अगर हम यहीं पे बात कर लें बच्चे, अगर यहीं पे बात कर लें कि यहाँ से लेकर के ये कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया इस कोण का और इस कोण का मान कितना होगा बच्चे, दोनों का कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्यों हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री। तो मैंने क्या कहा कि इस कोण को मतलब इस वाले कोण को इस कोण को जोड़ा, इस वाले कोण को और इस वाले दोनों कोण को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखो हमारे पास बी ओ सी कितना है, बी ओ सी है 125 डिग्री, 125 डिग्री रख दिए। कोण सी ओ डी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अच्छा यहाँ पे सी ओ डी नहीं है, डी ओ सी है, तो मैंने इसको क्या कर लेंगे, मैंने इसको कर लेते हैं डी ओ सी कर ले, इसको भी कर ले डी ओ सी कर ले, ठीक। अब देखो इस 125 को इस साइड में करोगे तो डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 125 घटाओगे तो कोण डी ओ सी कितना हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। ये हो गया। अब हमको डी ओ सी ये तो हमें पता हो गया, अब हमको इन दोनों को निकालना है। चलिए ये कितना हो गया बच्चे, हमारे पास ये निकल कर आया कितना, 55 डिग्री आ गया। अब हमको क्या डी सी ओ मतलब इस कोण का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। जब हमको इसका मान ज्ञात करना है और हमको इसको पता हो गया, अब हम क्या कर देंगे कि त्रिभुज डी सी ओ में लेते हैं। जब हम डी सी ओ में देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है बच्चे, 180 अंश होता है। मतलब इस त्रिभुज का ये कोण इस कोण और इस कोण को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे हमें पता है दो कोण,
एक कोण डी का मान पता है और ओ का मान पता है। डी का मान कितना है बच्चे को, डी का मान है 70 डिग्री और कोण सी का मान निकालना है। तो सी का मान कितना, मतलब कोण सी का मान क्या होगा, यहाँ पे कोण जो सी होगा, इसी को देखो एक चीज और समझने का प्रयास करो। अभी आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। इसको तो मैंने लिख दिया और इसको भी आप कैसे निकाल सकते हो, मतलब आपको इस तरीके से लिखने के लिए आपको इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। मतलब चीजें वही हैं, आपको कोई भी घुमाने का बात नहीं है। जैसे ओ डी सी लिखोगे, क्या कोण ओ डी सी लिखोगे और यहाँ पे कोण डी सी ओ लिख दो, कोण डी सी ओ लिख दो, चूंकि यही डी सी ओ निकालना है। फिर डी ओ सी लिख दो, ठीक है, या सी ओ डी लिख दो, कोण सी ओ डी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखो ओ डी सी मतलब ओ डी सी मतलब इस कोण का मान कितना है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री। डी सी ओ इसको निकालना है, डी सी ओ इसको निकालना है। सी ओ डी कितना है, 55 डिग्री है। सी ओ डी कितना है, 55 डिग्री बराबर 180 अंश। 55 और 70 कितना हो जाएगा, 55 और 70 हो जाएगा 125, मतलब कोण डी सी ओ प्लस क्या हो जाएगा 125 बराबर कितना हो जाएगा 180 के 125 को उस साइड में कर दोगे, कोण डी सी ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 125। तो यहाँ पे कोण डी सी ओ निकल कर आएगा कितना बच्चे, 55 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो मतलब इस कोण का मान कितना हो गया आपके पास, 55 डिग्री हो गया। अब आपको निकालना क्या है, ओ ए बी, मतलब इस कोण का मान निकालना है। इस कोण का मान निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, आप एक कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन को एकांतर कोण बना। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर आप कहेंगे, क्या कह देंगे कि जो कोण डी सी ओ ये बराबर होगा कोण ओ ए बी के, ओ ए बी के, और ओ ए बी के निकालना था हमें। और यहाँ पे ये कैसे बराबर होंगे, ये होंगे एकांतर कोण से, लिख लेना एकांतर कोण से। चूंकि ये दोनों एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण से ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। डी सी ओ कितना निकाल चुके हैं आप बच्चे, 55 निकाल चुके हैं। यहाँ हो जाएगा 55 डिग्री बराबर कोण ओ ए बी, या आप लिख सकते हो कोण ए ओ ए बी बराबर कितना 55 डिग्री। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दे, उसके लिए अच्छे तरीके से और भी बताया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।